टोयोटा ने 1997 में जापान में अपनी पेट्रोल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार प्रियस मुतारिफ कराई थी, जो ईंधन की बचत के शोबे में एक संगे मील थी। लेकिन पीटरसन ऑटोमोटिव म्यूजियम मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस्तेमाल में तेजी लाने के लिए क्रेडिट टेस्ला को देता है, जिसने 2009 में अपने मॉडल एस की निकाब कुशाई करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में यकदम इजाफा कर दिया। हमारे जहनों में ये वो कार है जिसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बदल दिया, जैसा कि आजकल कहते हैं, ना कि एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक इनकलाब जिसका हिस्सा दुनिया की तकरीबन हर कार कंपनी है। तो इसके आगाज का सिलसिला इसी मॉडल के मुतारिफ होने के बाद हुआ। लेकिन टेस्ला पहली बरकी कार बिल्कुल नहीं थी। स्टीवंस का कहना है कि कार साज कंपनी कोलंबिया का 1908 का ये मॉडल सड़क पर चलने वाली बहुत सी बरकी गाड़ियों में से एक था। सन 1900 के आसपास अमेरिका में फरोख्त होने वाली तमाम कारों का ये तकरीबन 40% हिस्सा थी, जो साफ सुथरी, इस्तेमाल में आसान और सादा थीं। इनको पेट्रोल से चलने वाली फोर्ड मॉडल टी ने पीछे छोड़ दिया, जिसकी बड़े पैमाने पर पैदावार ने लागत को कम किया और गाड़ियों की सनत को बदल दिया। 3, 2, 1 फोर्ड का नया F-150 लाइटनिंग इलेक्ट्रिक ट्रक, जो शुमाली अमेरिका में फरोख्त हो रहा है, 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तक पहुंच सकता है। F-150 के टॉप मॉडल 580 हॉर्स पावर के साथ ये फोर्ड की जानिब से लॉस एंजलिस ऑटो शो में नुमाइश में पेश की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खेप का हिस्सा है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है जो आपको रेंज, कारकर्दगी और टायर प्रेशर बताता है। ट्रक के इस मॉडल के मुकाबले में दूसरी गाड़ियों की तरह सेफ्टी और नेविगेशन के कंप्यूटराइज्ड फीचर्स हैं और ये हंगामी हालात के लिए बिजली फराहम करता है। हकीकत में आप ट्रक की दो हैकल बैटरी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर को बिजली फराहम कर सकते हैं। ये वो अहम खुसूसियात हैं जिनके बारे में हमारे सार्फिन पुरजोश हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनी की एक आला ओहदेदार का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बैटरियों को चार्ज करने का महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत तेजी से इजाफा किया जा रहा है और तोसी हो रही है। मेरे ख्याल में अमेरिका में तकरीबन 1 लाख चार्जर्स अवाम के लिए दस्तयाब हैं। इससे ज्यादा की जरूरत है। आज सड़क पर ज्यादातर कारें पेट्रोल से चलती हैं, लेकिन बरकी गाड़ियों की पैदावार बढ़ रही है और फरोख्त में इजाफा हो रहा है। इस साल इनका आलमी सतह पर 13% तक पहुंचने का तखमीना है। तवानाई के आलमी इदारे का कहना है कि माहौलियात के लिए ये एक अच्छा शगुन है। माइक ओसलिवन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।